दोस्तों, आइसमेटिक ड्राइंग सैम्बल के पिछले वीडियो में हमने पाइप के जॉइंट सैम्बल्स के बारे में बताया था। यदि आपने इसके पहले वाली वीडियो एपिसोड 1 नहीं देखी है तो पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो आइसमेटिक ड्राइंग सैम्बल का दूसरा भाग यानी एपिसोड 2 है। इस वीडियो में हम लोग फ्लांज और बाल्ब के सैम्बल के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिए, तभी चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार और आप देख रहे हैं पाइपिंग ज्ञान। तो आइए शुरू करते हैं। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। इसमें विभिन्न प्रकार के फ्लांज और उसके सिंबल को दिखाया गया है। फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इसे देखते ही समझ जाएंगे, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दोस्तों, कोई भी फ्लांज का सिंबल ऐसे ही कुछ भी बना नहीं होता। हर फ्लांज का सिंबल कुछ न कुछ बताता है, बस उसे समझना आना चाहिए। किसी भी फ्लांज का सिंबल उसके आकृति के अनुसार ही बनाया जाता है। इस चार्ट में सबसे पहला जो फ्लांज है वो वेलनेक फ्लांज है। फ्रेंड्स, यदि ये देखा जाए तो प्लांट में सबसे ज़्यादा यदि कोई फ्लांज यूज होता है तो वो वेलनेक फ्लांज ही यूज होता है। इस फ्लांज को आप ध्यान से देखेंगे तो इस फ्लांज के फेस के पीछे नेक टाइप का निकला हुआ है। इस नेक में ही पाइप को सटाकर वेल्ड किया जाता है। ठीक इसी तरह सैम्बल में भी वेलनेक फ्लांज के पीछे की तरफ नेक टाइप का निकला हुआ दिखाया गया है। इस नेक में ही पाइप को सटाकर वेल्ड कर दिया जाता है। तो इस तरह हम इस सैम्बल को देखकर पहचान सकते हैं कि ये वेलनेक फ्लांज का ही सैम्बल है, और इस फ्लांज में नेक टाइप का निकला होने के कारण इसे वेलनेक फ्लांज भी कहते हैं। इसके बाद जो अगला फ्लांज है वो सॉकेट वेल्ड फ्लांज है। इस फ्लांज को आप ध्यान से देखिए। इस फ्लांज में फ्लांज के फेस के पीछे सॉकेट जैसा बना होता है, जिसके अंदर पाइप को डालकर वेल्ड किया जाता है। ठीक उसी तरह सैम्बल में भी फ्लांज के फेस के पीछे ये सॉकेट है, जिसमें पाइप को सॉकेट के अंदर डालकर दिखाया गया है। पाइप को सॉकेट में डालने के बाद पाइप को सॉकेट के साथ वेल्ड कर दिया जाता है। तो इस तरह हम इस सैम्बल को देखकर पहचान सकते हैं कि ये सॉकेट फ्लांज का ही सैम्बल है। इसके बाद जो अगला फ्लांज है वो थ्रेडेड फ्लांज है। इस फ्लांज को आप ध्यान से देखिए। इस फ्लांज में फ्लांज के फेस के पीछे जो सॉकेट बना होता है उस सॉकेट में थ्रेड यानी चूड़ी भी बना होता है, और जिस पाइप को फ्लांज के साथ ज्वाइंट करेंगे उसमें पहले से ही थ्रेड यानी चूड़ी बना होता है। अब फ्लांज और पाइप दोनों को थ्रेड की सहायता से कसकर ज्वाइंट कर देंगे। ठीक इसी तरह सैम्बल में भी थ्रेडेड फ्लांज को थ्रेड वाले पाइप के साथ थ्रेड की सहायता से ज्वाइंट कर दिखाया गया है। तो इस तरह हम इस सैम्बल को देखकर पहचान सकते हैं कि ये थ्रेडेड फ्लांज का ही सैम्बल है। इसके बाद जो अगला फ्लांज है वो स्लिप ऑन फ्लांज है। इस फ्लांज को आप देखेंगे तो इसमें पाइप को फ्लांज के अंदर कुछ इस तरह से डालते हैं कि फ्लांज के फेस के साइड अंदर ही वेल्डिंग हो सके। यानी इसमें फ्लांज को पाइप के साथ ज्वाइंट करते समय फ्लांज के आगे और पीछे दोनों साइड वेल्डिंग किया जाता है। और ठीक इसी तरह सैम्बल में भी स्लिप ऑन फ्लांज के साथ पाइप को जोड़कर दिखाया गया है। तो इस तरह हम इस सैम्बल को देखकर पहचान सकते हैं कि ये स्लिप ऑन फ्लांज का ही सैम्बल है। इसके बाद जो अगला फ्लांज है वो लेप जॉइंट फ्लांज है। इस फ्लांज को आप देखेंगे तो इसमें दो पार्ट होता है, स्टब एंड और लूज फ्लैंज। स्टब एंड को पाइप के साथ वेल्ड किया जाता है और लूज फ्लैंज फ्री रहता है। और ठीक इसी तरह सैम्बल में भी आप देखेंगे तो स्टब एंड को पाइप के साथ वेल्ड करके दिखाया गया है और लूज फ्लांज को फ्री दिखाया गया है। तो इस तरह हम इस सैम्बल को देखकर पहचान सकते हैं कि ये लैप जॉइंट फ्लांज का ही सैम्बल है। इसके बाद जो अगला फ्लांज है वो ब्लाइंड फ्लांज है। इस फ्लांज को आप देखेंगे तो इसका यूज पाइप का मुंह को बंद करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई पाइप में मटेरियल आगे की तरफ जा रहा है और हमें उसे और आगे नहीं ले जाना है, तो इस ब्लाइंड फ्लांज के द्वारा उस पाइप का मुंह बंद कर देते हैं। और ठीक इसी तरह सैम्बल में भी ब्लाइंड फ्लांज के द्वारा पाइप का मुंह बंद करके दिखाया गया है। तो इस तरह हम इस सैम्बल को देखकर पहचान सकते हैं कि ये ब्लाइंड फ्लांज का ही सैम्बल है। फ्रेंड्स, ये तो रहा फ्लांज का सैम्बल। इसी तरह बल्ब का भी सैम्बल होता है। आइए अब बल्ब के सैम्बल के बारे में जानते हैं। इस चार्ट में बल्ब को ध्यान से देखिए। ये जो बल्ब के सैम्बल दिया गया है वो 3 टाइप का दिया गया है। यानी कोई भी बल्ब 3 तरह का आता है, बट वेल्ड टाइप, दूसरा है फ्लांज टाइप और तीसरा है सॉकेट या थ्रेडेड टाइप।
बट वेल्ड टाइप बाल्ब के सैंपल में देखेंगे कि बट वेल्ड टाइप बाल्ब जो है वो पाइप के साथ बट वेल्ड के साथ जुड़ा रहता है। फ्लांज टाइप बाल्ब के सैंपल में देखेंगे कि फ्लांज टाइप बाल्ब जो है वो पाइप के साथ फ्लांज के द्वारा जुड़ा रहता है। यानी ये दोनों तरफ से पाइप है जो फ्लांज के साथ वेल्डिंग है और बाल्ब को दोनों फ्लांज के बीच रखकर नट और बोल्ट के द्वारा बोल्टिंग कर दिया जाता है, जिससे बाल्ब पाइप के साथ जुड़ जाता है और इसी टाइप का बाल्ब प्लांट में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। सॉकेट या थ्रेडेड टाइप बाल्ब के सैंपल में देखेंगे कि सॉकेट या थ्रेडेड टाइप बाल्ब जो है वो पाइप के साथ सॉकेट या थ्रेड के द्वारा जुड़ा रहता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ कि कोई भी सिंबल ऐसे ही कुछ भी बना नहीं होता है। हर सिंबल कुछ ना कुछ बताता है, बस उसे समझना आना चाहिए। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गेट वाल्व की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्लांट में सबसे ज़्यादा कोई यूज होने वाला वाल्व है तो वो गेट वाल्व है, और गेट वाल्व में भी सबसे ज़्यादा कोई यूज होने वाला वाल्व है तो वो फ्लांज टाइप गेट वाल्व है, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए जल्दी असेंबलिंग कर सकते हैं। इसका सैंपल कुछ इस प्रकार का बना होता है और ये वाल्व भी तीनों ही टाइप में आते हैं। अगला है ग्लोब वाल्व। इस वाल्व की आकृति ग्लोब के समान ही होती है। इसके सैंपल में भी ये ग्लोब बना हुआ है। इस तरह इस सैंपल को देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये ग्लोब वाल्व का ही सैंपल है और ये वाल्व भी तीनों ही टाइप में आते हैं। अगला है बॉल वाल्व। इस वाल्व की डिस्क बॉल के शेप में बनी होती है। इसके सैंपल में भी ये बॉल बना हुआ है। इस तरह इस सैंपल को देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये बॉल वाल्व का ही सैंपल है और ये बॉल भी तीनों ही टाइप में आते हैं। अगला है प्लग वाल्व। इस वाल्व का सैंपल कुछ इस प्रकार का बना होता है और ये वाल्व भी तीनों ही टाइप में आते हैं। अगला है बटरफ्लाई वाल्व। इस वाल्व का सैंपल कुछ इस प्रकार का बना होता है और इसमें बीच में एक बिंदु रहता है। ये वाल्व केवल बट वेल्ड और फ्लांज्ड दो ही टाइप में आते हैं, सॉकेट या थ्रेडेड टाइप में नहीं आते हैं। अगला है नीडल वाल्व। इस वाल्व की डिस्क नीडल के शेप में बनी होती है। इसके सैंपल में भी ये एरो का निशान ऊपर से नीचे की ओर बना हुआ है, वो इसके नीडल से बनी डिस्क को ही दर्शाता है। इस तरह इस सैंपल को देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये नीडल वाल्व का ही सैंपल है और ये वाल्व भी तीनों ही टाइप में आते हैं। अगला है डायफ्रेम वाल्व। इस वाल्व में डायफ्रेम लगा होता है जो लिक्विड के प्रेशर से ऑपरेट होता है। इसके सैंपल में भी ये छतरी टाइप की लाइन बनी हुई है, वो इसके डायफ्रेम से बनी लेयर को ही दर्शाता है। इस तरह इस सैंपल को देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये डायफ्रेम वाल्व का ही सैंपल है और ये वाल्व केवल फ्लांज्ड और सॉकेट या थ्रेडेड दो ही टाइप में आते हैं, बट वेल टाइप में नहीं आते हैं। अगला है वाई टाइप वाल्व। इस वाल्व का सैंपल भी कुछ इस प्रकार बना होता है और ये वाल्व भी तीनों ही टाइप में आते हैं। अगला है थ्री वे वाल्व। इस वाल्व का सैंपल भी कुछ इस प्रकार बना होता है और ये वाल्व भी तीनों ही टाइप में आते हैं। अगला है चेक वाल्व। ये सबसे महत्वपूर्ण वाल्व है। इसे शॉर्ट में एनआरबी या नॉन रिटर्न वाल्व भी कहते हैं। इसके सैंपल में भी ये एरो का निशान जो बना है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि लिक्विड आगे की तरफ तो जा सकता है और एरो के सामने की लकीर ये बताती है कि लिक्विड आगे से पीछे की तरफ वापस नहीं आ सकता। इस तरह इस सैंपल को देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये चेक वाल्व का ही सैंपल है और ये वाल्व भी तीनों ही टाइप में आते हैं। ठीक इसी तरह बॉटम वाल्व, रिलीफ वाल्व, कंट्रोल स्ट्रेट वाल्व, कंट्रोल एंगल वाल्व, इन चारों वाल्व के सैंपल दिए गए हैं और ये चारों वाल्व केवल फ्लांज टाइप में ही आते हैं, बट वेल्ड या सॉकेट और थ्रेडेड टाइप में नहीं आते हैं। फ्रेंड्स, ये तो रहा वाल्व का सैंपल। इसी तरह कुछ स्पेशल कंपोनेंट के भी सैंपल हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। इनमें सबसे पहला है वेल्डोलेट, जो एक ब्रांच आउटलेट है। चूँकि ये हाइडर पाइप के ऊपर लगता है, इसके सैंपल में भी यही दिखाया गया है कि ये एक पाइप के ऊपर वेल्डोलेट लगा हुआ है और उसी वेल्डोलेट से एक पाइप वेल्डिंग करके ब्रांच के रूप में निकाला गया है। तो इस तरह से समझकर
इस सिंबल को याद रख सकते हैं। अगला है निपोलेट, जो एक ब्रांच आउटलेट है। चूँकि ये हाइडर पाइप के ऊपर लगता है, इसके सिंबल में भी यही दिखाया गया है कि एक पाइप पर निपोलेट लगा हुआ है और उसी निपोलेट से एक पाइप वेल्डिंग करके ब्रांच के रूप में निकाला गया है। तो इस तरह से समझकर इस सिंबल को याद रख सकते हैं। अगला है फ्लैंजोलेट, ये भी एक ब्रांच आउटलेट है। चूँकि ये हाइडर पाइप के ऊपर लगता है, इसके सिंबल में भी यही दिखाया गया है कि एक पाइप पर फ्लैंजोलेट लगा हुआ है। तो इस तरह से समझकर इस सिंबल को याद रख सकते हैं। अगला है स्पेड, चूँकि ये दो फ्लांज के बीच में लगाया जाता है, इसलिए इसे भी सिंबल में सेम इसी तरह से दिखाया गया है और सिंबल में जो काला बिंदु है उससे स्पेड के क्लोज पोजीशन को दिखाया गया है। अगला है स्पेक्टेकल ब्लाइंड, चूँकि ये दो फ्लांज के बीच में लगाया जाता है, इसलिए इसे भी सिंबल में सेम इसी तरह से दिखाया गया है और सिंबल में जो सफ़ेद और काला बिंदु है उसे स्पेक्टेकल ब्लाइंड के ओपन और क्लोज पोजीशन को दिखाया गया है। ठीक इसी तरह से और भी कंपोनेंट को आप देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चार्ट चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे कमेंट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि आगे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।